Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Saj Sadiq here, bringing you another exclusive interview. Delighted to be joined by a off spinner who was born in Sialkot. He played 5 Test matches for Pakistan, 3 ODIs. He took 22 wickets in international cricket. Had a fantastic Test debut against Australia, where he took 6 for 36. Made his first class debut in 2011, and he's also done a bit of singing in his time as well. So hopefully we can hear some of that. And recently he announced his international retirement from cricket. Delighted to be joined by Bilal Asif. Bilal bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. Walaikum salam. Yes, Alhamdulillah, I'm fine. What about you? All good, thank you, Bilal bhai. Let's have a look at your career stats, brother. First, only 5 Test matches and 3 ODIs. Disappointment तो होगी कि all matches का opportunity नहीं मिली. Yes, of course. As a professional player, disappointing तो है कि ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाया. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाई इस वजह से भी हूँ कि जितना खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितना मैक्सिमम पाकिस्तान के लिए कर सकता था मैंने करने की कोशिश की और अल्लाह ने कामयाबी भी दी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. Best debut के बारे बताएं. 6 for 38, 6 for 36 against the magnificent Australian team in Dubai. Like a dream come true, Bilal. एग्जैक्टली कि आप जब डेब्यू करते हो एक तो आपको वो खुशी होती है और दूसरा अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपसे परफॉर्मेंस करवाए तो वो और खुशी दुबाला हो जाती है. तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. सो दैट्स अमेजिंग मोमेंट फॉर मी. एंड मेरे जितने भी आप कह लें कि अच्छे और जिनको पसंद करते थे बैट्समैन उनको अगर आप आउट करते हो डेब्यू मैच में तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी फीलिंग्स रहती है ये भी. 6 great wickets against Australia. Which one was the most memorable? Memorable was the Usman Khwaja's. Always Usman Khwaja's wicket. लेकिन मैच तो ड्रॉ हो गया था, Bilal, if I Yeah, remember correctly. exactly. Match was a draw, but we couldn't win. But मेरे लिए बहुत यादगार रहा मैच. अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिजल्ट जीत नहीं पाए. ड्रॉ हो गया था मैच. But Alhamdulillah, I'm very happy for that because in debut you get 6 wickets, so it's a dream debut. और लास्ट टेस्ट मैच में भी आपने देखो 5 for 65 वर्सेस न्यूजीलैंड इन अबू धाबी. फिर चांस नहीं मिला. किसको नाराज कर दिया आपने? या बिल्कुल. नाराज नहीं. वो लास्ट टेस्ट मैच में भी आप अंदाजा लगाएं कि 5 है मेरा. ऑल्दो कि वो मैच भी हम लोग आई थिंक ड्रॉ हुआ था. पहला उसमें सीरीज हम लोग लूज करके थे लेकिन मैच ड्रॉ हुआ था. और दूसरी चीज़ ये कि जाहिर सी बात है जब मिकी ऑर्थर थे कोच वो कोच से हटा दिया गया उनको. उन्होंने रिजाइन दे दिया. फिर हमारे कैप्टन थे सरफराज अहमद उनको हटा दिया गया. तो जिनके साथ आपकी बाउंडिंग होती है कोचेज और कप्तान के साथ तो संभव कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि आपकी फेवर में नहीं जाती चीजें. तो कुछ ऐसा ही समझ लें. बट ये है कि परफॉर्मेंस करने के बाद भी अगर आप ऐसे बाहर हो जाओ जो नए भी आने वाले कोचेज या सिलेक्टर्स होते हैं उनको भी तो ख्याल देखना चाहिए ये सब चीजें कि कौन क्या कर रहा है. क्योंकि टेस्ट मैच आपको पता ही है कि पाकिस्तान में होता भी 6-6 8-8 महीने के बाद है. तो उसमें जो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की होती है अगर कोचेस चेंज हो जाएं या कप्तान चेंज हो जाए तो इम्पैक्ट पड़ता है. जो यंगस्टर या जो नए खेले हुए होते हैं और परफॉर्मेंस किए होते हैं लड़के तो उन पे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ता है. दूसरे मुल्क में एक बॉलर टेक्स 5 for in his last match, तो और चांसेस मिलते हैं इफ यू वर इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन और इंडियन और श्रीलंकन व्हाटएवर. You can say, लेकिन हमारे you can क्रिकेट say में बिलाल, हमारे क्रिकेट में चेंजेस और स्टेबिलिटी नहीं है. ट्रू ट्रू. क्योंकि हम लोग बड़े शॉर्ट टर्म रिजल्ट भी मांगते हैं और शॉर्ट टर्म चेंजेस भी मांगते हैं कि प्लेयर्स आए और फौरन से परफॉर्म करे. और हम 2 मैचों में अगर वो फेल होता है तो हम अगला प्लेयर लेकर आए ताकि हमें कोचेस की भी यही कोशिश होती है कि हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स जो है ना प्रोड्यूस करें. और प्लेयर्स की भी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी से जल्दी परफॉर्म करें. और जो चेंजेस करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा जादू कर दें कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं एकदम से. ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में फॉर मेनी इयर्स बिलाल के एवरी प्लेयर जो है
अपनी नेक्स्ट मैच के लिए दे आर ट्राइंग टू गेट द परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट मैच, बिकॉज वो डाउट होता है कि नेक्स्ट मैच में पता नहीं कि सिलेक्ट करेंगे या नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करूंगा इस चीज पे, क्योंकि आपको ना मैं ऑनेस्ट बताऊं कि कोचेस को नहीं पता होता कि हमारी अगली 2-3 सीरीज हैं हमारे पास कि नहीं। प्लेयर्स को नहीं पता होता कि हमारी सीरीज अगली हैं कि नहीं। और इवन अब तो कप्तान को भी नहीं पता होता कि मेरी अगली सीरीज है कि नहीं। तो जब ऐसे डर रहेगा प्लेयर्स के अंदर, भले आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, भले आप जितने मर्जी बड़े परफॉर्मर हो, तो आप कभी भी वो रिजल्ट नहीं ला सकते, ना ही आप क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। इंटरनेशनली लेवल पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट दो टीमों की मैं मिसाल दूंगा, 2-3 टीमें हैं। इंडिया की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, हारे हैं कुछ भी किया है, मॉर्गन ने वही टीम खिलाई है 5-7 साल। और उन्होंने फिर उसके बाद जाके इतनी चीजें उनको जितवा के दी हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बन गया था। फिर इंडिया की टीम देख लें, इंडिया की टीम में नए लड़के आते हैं, लेकिन वो अपने पुराने प्लेयर्स को ऐसे जाया नहीं करते, वो यूटिलाइज करते हैं प्लेयर्स को। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं सब में नए लड़के भी आते हैं, पुराने भी जाते हैं, लेकिन एक तरीकाकार होता है। मेरा ख्याल है सबसे अनसर्टेन चेंजेस है ना, वो हमारी टीम में ही होती हैं, और किसी टीम में इतनी चेंजेस इतनी जल्दी नहीं होती, इतने बड़े लेवल पे। जब आप खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, एज आई सेड, 5 टेस्ट 3 ODIs, आपको Yeah. क्या फीलिंग थी कि ये शायद मेरा आखिरी मैच होगा ऑल द टाइम? अपने माइंड में होगा? नहीं, माइंड में था तो नहीं ऐसा, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस जब आपने की होती है ना, तो फिर आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं यार, जितना भी बुरा हो जाए लेकिन एटलीस्ट ये तो देखते हैं ना कि लास्ट टेस्ट मैच में किसने क्या किया है। भले वो टेस्ट मैच हमारा 6 महीने के बाद हो, 3 मंथ के बाद हो, 8 मंथ के बाद हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये किसी ने भी ये गौर नहीं किया। उसके बाद भी मैं हालांकि डोमेस्टिक में गया, फिर मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहा डोमेस्टिक में भी, उसके बाद भी। लेकिन ये आप कह लें कि एज ए प्रोफेशनल ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं। बस मैं यही कहूँगा कि जितना मेरी किस्मत में था, अल्लाह ताला ने लिखा था, उतना अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी दिया, और मैं भी परफॉर्मेंस भी की मैंने। और अभी मैंने यही सोचा कि हालांकि मैं 1-2 साल और भी कंसीडर कर सकता था खेलने को, बट डोमेस्टिक में भी आपको वैसे जब यूटिलाइज नहीं कर रहे होते या वैसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो फिर आप कहीं ना कहीं डिसार्ड हो जाते हो। तो फिर मैंने सोचा कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। बेहतर ये है कि खुद ही इस चीज़ को डिसीजन ले लिया जाए। बड़ा हार्ड होता है एक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और प्लेयर्स के लिए कि आप रिटायर हो रहे हो, आप 15-20 साल एक पैशन को जब दिन रात एक करके आप उस चीज़ को बनाते हो, फिर एकदम से उसको छोड़ना, इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी प्लेस, फॉर एनी प्लेयर। बट मैंने यही सोचा कि मैं दूसरों को मौके दिए जाएं फुली तौर पे, और खुद भी अपना एक माइंडसेट जो है ना बना के रखें कि नहीं यार, मुझे इतना ये खेलना है, इसके बाद मुझे सिर्फ ये है कि जो दूसरे लड़कों के लोगों के ख्वाब हैं उनको पूरा करने में उनकी हेल्प आउट करनी है, इन डिफरेंट वे, इन कोचिंग, इन डिफरेंट वेज। कहीं पे भी कुछ ऐसा बंदा कर सकता है तो वो जरूर करनी चाहिए। मैं तो, मेरा ये ड्रीम था ये सब चीज़ों का। जब मैं आपके स्टैट्स देख रहा था कि फर्स्ट क्लास डेब्यू 2011, 14 years ago, लेकिन सिर्फ 44 फर्स्ट क्लास मैचेस, बिलाल भाई। um, या क्या सिलेक्शन का मसला या क्या फिटनेस था? क्या इश्यू था कि सिर्फ 44 मैचेस खेले इतने टाइम में? नहीं, उसमें ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 10 साल हमने मैं फर्स्ट क्लास खेली, 10-11 साल। उसमें क्या है कि पहले सिर्फ पूरे साल में 6 मैचेस या 7 मैचेस होते थे। उसके बाद अभी आके मैचेस बढ़े, जब 2018-19 में, तब मैं टीम के साथ था, तो 2-3 साल टीम के साथ रहा। तो टीम के साथ जब अब होते हैं तो आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपका सीजन भी जाया जाता है टीम के साथ जब होते हैं तो। बस इस तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसमें भी मेरा ख्याल है 100+ विकेट्स हैं, 40-40, उसमें भी 100+ विकेट्स हैं, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट जो खेला सीजन उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। ब- बस ये है कि जितना भी खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं बड़ा सेटिस्फाइंग हूँ इस चीज़ में कि मैं जितनी भी खेला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेला क्रिकेट, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ खेला। ये डिसअपॉइंटमेंट होगी बिलाल कि, बिलाल, के, पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं आप खेले?
हाँ जी जी बिल्कुल। ये जाहिर सी बात है, अपने कंट्री में तो आपको पता है कि एक डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, और आपको प्यार वैसा मिलता है, सपोर्ट वैसी मिलती है। तो तब क्या है कि क्रिकेट भी पाकिस्तान में नई नई आना शुरू हो गई थी अभी। तो उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह क्रिकेट खेलते रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान में लोग आके टीमें आएंगी। तो ठीक है, ये भी रहा। लेकिन वे भी खेलने का मजा अपना ही है, कि उसमें भी आपका रहता है। जैसे होम ग्राउंड थी हमारी तब यूएई, दुबई हमारा होम ग्राउंड था, तो वो उस लिहाज से हम लोगों ने होम होम ग्राउंड में खेला। पाकिस्तान के स्पिनर्स आजकल काफी वैरायटी, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है आजकल। बिलाल भाई आप बताएं, सफियान मुकीम, अबरार देख लो, मोहम्मद नवाज, साजिद खान, नोमान अली। अच्छा कलेक्शन स्पिनर्स है आजकल पाकिस्तान का। अब बिल्कुल, मैं कहूँ कि कलेक्शन हमारे पास है, बट मैं दो चीज़ें और कहूँगा कि हम लोग ना, हमारे स्पिनर्स अभी, जो मेरा ओपिनियन है कि हमारे स्पिनर्स अभी जो वो कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न है कि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है, कि जब हमें मार पड़ेगी तो हमने क्या करना है, तब हमने कैसे उस चीज को हैंडल करना है। और दूसरा, जो हमारे में जो एबिलिटी है उस पे हम रह के बॉलिंग करें तो और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे सुफियान मुकीम है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, बट आपने उसकी लास्ट दो मैचों में बॉलिंग, ऑल्दो कि वो विकेट्स ले रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अच्छे मैचेस में उसकी बॉलिंग देखेंगे ना आप, तो आपको कोई इतनी खातर ख्वाह बॉलिंग नजर नहीं आएगी अच्छे मैचों, अच्छी टीमों के खिलाफ। तो ये एक नजर आती है चीज, कि वो अभी उसको टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। एक अच्छा, आप कह लें कि आपको टैलेंट मिला है तो आप इसको जाया नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा खिलाएं, इसको और मैच्योर करें। फिर उसके बाद आप कह लें कि इस चीज को वो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर देगा पाकिस्तान के लिए, अच्छे तगड़े मैचों में भी। बिलाल भाई आप इतने साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, तो काफी प्लेयर्स जो मैं इंटरव्यू करता हूँ कहते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट दीज डेज काफी डाउन हो गया। स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनलिज्म, पिचेस वगैरह वगैरह। आप ऑनेस्ट ओपिनियन दें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का पाकिस्तान में स्टैंडर्ड क्या है आजकल, हैज इट गॉन डाउन? नो, मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड हमारा ना, शुरू 2000 से लेके ना अभी तक, आप कह लें कि डे बाय डे थोड़ा, हर बंदा आता है उसको ग्रूम करने की कोशिश करता है, उसको डिफरेंट वे में चलाने की कोशिश करता है डोमेस्टिक क्रिकेट को। तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी खराब होती हैं। विकेट्स वही हैं, प्लेयर्स वही हैं, सारा कुछ वही है, परफॉर्मर्स भी वही करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सादिक भाई, हम अपने जो लॉन्ग टर्म क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं ना, उनको इज्जत नहीं देते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट भी देते हैं, उनसे काम भी शॉर्ट टर्म लेते हैं, और शॉर्ट टाइम के लिए उनसे काम लेकर उनको साइड पे भी कर देते हैं। जैसे अब आप देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस की, कामरान गुलाम ने लगातार 3 साल परफॉर्मेंस करी। हुरैरा ने, सियालकोट का एक लड़का है, उसको टेस्ट मैच खिलाया, उसने 2 साल टॉप किया। अब दो तीन टीमें गई हैं पाकिस्तान ए की, मोहम्मद अली डेजी है, उसामा मीर है, ये परफॉर्मर लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की। ये 4 डे की मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। दो बैट्समैन, हुरैरा और कामरान गुलाम, और ये लोग, इतनी दो तीन टीमें पाकिस्तान ए की गई हैं, टूर की हैं, उन दोनों का कहीं नाम नहीं है। उन दोनों को कहीं, आप कह लें कि कामरान गुलाम को लेकर गए, हुरैरा को छोड़ गए, मेरा ख्याल है वो भी बाद में गया, कामरान गुलाम गया इंग्लैंड में। अब मसला ये है कि हम जब तक इन लोगों को, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को, फ्रंट लाइन पे नहीं रखेंगे, तो फिर 4 डे क्रिकेट तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ना। दे रहे, फिर इस चीज को ऐसे साबित कर रहे हैं कि 4 डे क्रिकेट इज नथिंग टू यू, कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, उस चीज को कैसे देख रहे हो। क्योंकि T20 में आपका एक बार एक टूर्नामेंट अच्छा चला जाए, 15-20 दिन का टूर्नामेंट होता है, महीने का टूर्नामेंट होता है, अच्छा चला जाए जी, वाह 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 क्या बात है। लेकिन 4 डे क्रिकेट है, 3-4 महीने आपको लगातार परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, फिर जाके आप नंबर 1 पे आते हो। तो मेरा ख्याल है इन दोनों लड़कों ने बहुत परफॉर्मेंस की है, इनको क्रेडिट भी देना चाहिए, और इनको मेरा ख्याल है कि अभी पाइपलाइन में रखना चाहिए। अभी यंगस्टर हैं दोनों, और मेच्योर प्लेयर हैं, खेल सकते हैं, एबिलिटी है उनमें, तो इनको खिलाना चाहिए और मजीद। बिलाल भाई आपने कहा कि सेलेक्टर्स और
लाइक बोर्ड लेवल कह लो कि प्लेयर्स जो डिजर्विंग है उनको चांस ही मिल रहा है, लेकिन देखो प्लेयर्स भी कोई कोई ज्यादातर फोकस करते हैं लाइक T20 क्रिकेट में। ये भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो प्रायोरिटीज है T20 क्रिकेट अहेड ऑफ 4 डे क्रिकेट। देखें साहिब, ये ऑब्वियसली बात है कि जिसमें आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो आप उसी तरफ जाओगे। सीधी सी बात है, एक सिंपल सा फार्मूला है। तो इसीलिए उसमें फेम भी ज़्यादा है, उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, टाइम भी कम लगता है आपका, तो फिर जाहिर सी बात है सब उसी तरफ माइल होंगे। और उसका सबसे मेन चीज़ है कि उधर परफॉर्मेंस करते हो तो आप सिलेक्ट भी जल्दी होते हो। 4 डे में आप परफॉर्मेंस करते हो, कहीं जाके आपको 2-3 सालों के बाद देखते हैं, 2 सालों बाद देखते हैं, 1 साल के बाद देखते हैं, जब आप टॉप करते हो। दरमियान परफॉर्मेंस को 4 डे वाले को कंसिडर ही नहीं करते कहीं पे। की जाती है कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया हमको, 2-4 मैचों में भी परफॉर्म कर दे तो वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा मिल गया जी। जो डोमेस्टिक में 4 डे में अगर आप हाफ एन आवर, यानी कि आप आधे मैचों में परफॉर्म करते हो, आधे में नहीं करते, तो वो कंसिडर ही नहीं कहीं होता। वो कहते हैं जी ठीक है जी, मीडियोकर सा प्लेयर है, परफॉर्मेंस होगी 2-4 मैचों में, देखेंगे टॉप करेगा तो देखेंगे, अदरवाइज वो पूछते भी नहीं है मिडिल वाली परफॉर्मेंस को। पाकिस्तान के बारे में बताएं, इंटरनेशनल टीम बिलाल भाई, आप तो जानते हैं प्लेयर्स को क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान। देखिए मेरा ख्याल है कि T20 में जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, जो आपके मुश्किल वक्त में आपको संभालने वाले प्लेयर होते हैं, आपको वो जरूर साथ में रखने चाहिए। कुछ भी हो जाए, खाली तेज भागना, छक्के मारना, इनको कैसे हैंडल करना है, सबसे ज्यादा प्रेशर T20 मैच में होता है। लेकिन हम लोगों ने, सॉरी टू से, कि अपने जो सीनियर प्लेयर बाबर और रिजवान, इस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एशिया कप में इन दोनों को हम कंसीडर ही नहीं किया। ये मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल से कि इनको कंसीडर करना चाहिए था। बाबर आजम एक हमारा स्टार है, हमारे कंट्री का स्टार है, उससे बड़ा स्टार अभी आया ही नहीं पाकिस्तान में। 3 साल लगातार कौन, वो वाहिद एक बैट्समैन है जो 3 साल तक नंबर 1 रहा है। तो हम एक उस लेवल का प्लेयर ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई आदमी नहीं है, तो उसको हैंडल करने वाले कैसे हैंडल करेंगे उसको, मुझे बताएं। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा अपनी अना को साइड पे रख के पाकिस्तान के बारे में सोचें। और जब पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, सिंपल सा फार्मूला एक साथ भी मैं आज एक बताता हूँ आपके इस चैनल पे, कि पाकिस्तान की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया ना, वो मेरी तो समझ से बाहर के कैसे करते। लेकिन एक चीज बता दूं कि टीम की सिलेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी अगर आप आईसीसी की रैंकिंग देख ले ना। आईसीसी की रैंकिंग को देखकर ही पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट अगर कर लें तो मेरा ख्याल है टीम बेहतर सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे आईसीसी के रैंकिंग वाले प्लेयर हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और जो डोमेस्टिक में किसी एक दो टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार ये बड़ा अच्छा टैलेंट मिल गया, हम उसको आगे ले आते हैं। मुझे याद है कि इमाद वसीम को भी हम लोगों ने जब बाहर किया था, तो वर्ल्ड नंबर पे नंबर 5 पे वो ऑलराउंडर था आईसीसी रैंकिंग पे, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन हमने उसको भी, मेरा ख्याल है उसके साथ भी ज्यादती की, उसको भी दाया कि तब वो एक अच्छा ऑलराउंडर बन के सामने आया था, मैच्योर हो चुका था, लेकिन हमने उसको तब बाहर कर दिया जब वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 5 पे वर्ल्ड पे ऑलराउंडर में था। अभी बाबर को या ये दूसरे जितने जो प्लेयर सीनियर हैं उनको भी हमने बाहर किया है। स्ट्राइक रेट को लेकर हम डिस्कस करते रहते हैं, स्ट्राइक रेट मेरा ख्याल है उससे ज्यादा किसने रन किए हैं हमारे पाकिस्तान में, मुझे बताएं जरा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी चीजों को, अना को आगे रख देते हैं। हम पाकिस्तान के बारे में अगर थोड़ा सा सोच लेंगे ना, कि हम चीजें बेहतर करने के बजाय उल्टा खराब कर ज्यादा कर देते हैं। बिलाल भाई, आपने सिंगिंग करियर लॉन्च किया था थोड़ी देर पहले, वो कैसे चल यस, रहा है? क्रिकेट से रिटायर करके क्या न्यू मोहम्मद रफी में भी?
No, bro, no. That is just my hobby. और मैं बस था एक स्कूल लेवल से मिल्ली नगमे वगैरह, फिर मैंने पाकिस्तान का जो PSL का एंथम भी गाया, सिर्फ इसी वजह से मेरा एक हॉबी था। तो वो मैंने उन दिनों पूरा किया, बस शौक था, वो हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा करूंगा नेक्स्ट। फ्यूचर कॉन्सर्ट्स अगर नहीं करेंगे फिर गद्दाफी स्टेडियम में या नहीं? नहीं, अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं। हाँ, कल को कोई मूड बन जाए या कुछ हो जाए अच्छा, तो वो कुछ कह नहीं सकते। बिलाल भाई, एक लाइक सिचुएशनल के देखो, हमारे जो पिचेस है पाकिस्तान में इतने स्पिन फ्रेंडली कर दिए है रिसेंटली। we've gone from one extreme to sporting pitches to really spin friendly pitches. Right policy है या ये wrong policy है? नहीं, मैं कहूंगा कि ये 200% राइट पॉलिसी है। उसमें मैं एक चीज कहूंगा कि हमारे पास जो हमें चाहिए रिजल्ट, कि हम मैच कैसे जीत सकते हैं। हमें नहीं पता दुनिया को कोई प्लेयर, पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई भी प्लेयर उठा के ले आए, कोई भी स्पिनर ले आए, कोई भी फास्ट बॉलर ले आए, कोई भी बैट्समैन खिला लें, एंड ऑफ द डे हमें चाहिए टेस्ट मैच में हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, हम पॉजिटिव रिजल्ट अपनी टीम के लिए कैसे लेके आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वे एक बहुत अच्छा मूव है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये। और जैसा कि हम लोगों ने बड़ी तगड़ी टीमों को मैचेस भी हराए हैं उधर। और हर, देखिए हम जब जाते हैं जैसे यूके, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या यूके में या साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे हमें आपको पता है कि फास्ट ट्रैक्स मिलते हैं, तो वहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं। तो हमारे पास जो हम कर सकते हैं, बीइंग अ एशियन क्रिकेट नेशन, तो हमें वो यूटिलाइज करनी चाहिए, चीज बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट। एंड ऑफ द डे मैच कौन जीता है ये देखा जाता है, पिच कैसी थी, किसने क्या किया, डजंट मैटर। और फाइनली बिलाल, फ्यूचर प्लान्स, आप तो दुबई मूव हो गया है। आपने ऑब्वियसली सिंगिंग करियर के बारे में बता दिया कि दैट्स नॉट द लॉन्ग टर्म प्लान। क्या कोचिंग स्टिल इन्वॉल्वड इन क्रिकेट के क्या प्लान्स है? Yeah, coaching is still involved because I have done my level 2 from UK as well, and from Pakistan from PCB as well. I have done my level 2 coaching course. तो मैं देख रहा हूँ अभी कि क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं, कोशिश तो यही है कि अब जैसे अपना ख्वाब पूरा करने में मेहनत की है, तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी क्रिकेट को बेहतर बनाने में उनकी मदद की जाए। उन कोशिश तो मेरी यही है कि कहीं पे भी। Bilal, really appreciate your time. Thank you very much. Wish you all the best for the future. I'm sure our listeners will wish you all the best for the future as well. Thank you for all your services to Pakistan cricket, and as I say, all the best in the future. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.